हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम इन कर्व्ड व्हील व्हेन इट इज मूविंग। इस टॉपिक को पढ़ने का, सिंस वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ टरबाइन इन हाइड्रोलिक मशीन्स, जहां पे हमें फ्लो ऑफ जेट थ्रू नोजल कंसीडर करना होता है और फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वेन निकालना होता है, कॉन्सिक्वेंटली वर्क डन निकालना होता है, जिसके लिए हमें वेलोसिटी ऑफ जेट थ्रू द नोजल और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। उन वेलोसिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हम वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम के कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। तो here I am going to discuss the velocity vector diagram. It is also known as velocity triangle. हमारा velocity vector diagram का जो कॉन्सेप्ट है वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड है। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। एज यू ऑल नो, अगर दो बॉडी विद डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, लेट अस द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बी 140 and the velocity of this body be 100 meter per second, then there will be some movement जहां पे ये बॉडी इस बॉडी से कोलाइड करेगी। तो क्या इस बॉडी V को, इस बॉडी की वेलोसिटी जो फील होगी वो 140 मीटर पर सेकेंड फील होगी? नो, बिकॉज दिस बॉडी is also moving with a velocity of 100. So this may feel that the difference of both the velocities 40 मीटर पर सेकेंड। इस सिंपल से कॉन्सेप्ट्स को हमें यूज करना है अपने वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम के एनालिसिस में। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान में रखना है ड्यूरिंग होल एनालिसिस, कि हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पता होना चाहिए कि हम वेलोसिटी किसी भी बॉडी का किस पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर बी को फील करना होगा एक ही वेलोसिटी का, तो ऑब्जर्वर को इस पॉइंट पे होना होगा। सिमिलरली हमारे वेन या ब्लेड, जो हाइड्रोलिक मशीन्स के टरबाइन के जो वेन और ब्लेड होते हैं, उस पे जो हमारा जेट स्ट्राइक करता है नोजल के थ्रू, अगर हमको उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो बट ऑब्वियसली वी विल हैव टू एट द पोजीशन ऑफ ब्लेड। तो शुरू करते हैं फिर वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम की एनालिसिस। हमने एक वेन, कर्व्ड वेन ले लिया है जो कि मूव कर रहा है डायरेक्शन में, और हम ये अगर सेक्शन कर दें, इसको हैच पोजीशन जो है दिखा रहा है, ये वेन या ब्लेड ऑफ टरबाइन। एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम दिखाना चाहें हॉरिजॉन्टल से, लेट अस टेक दिस एंगल बी थीटा एंड दिस एंगल बी, दिस बोथ विल मीट एट द सेम पॉइंट for symmetrical thing, so this will be at 5. Since for the smooth movement of the vane, हम चाहेंगे कि जो हमारा ये जेट जो नोजल से निकल रहा है, let us take a nozzle from where the jet is flowing in this direction. हम for the smooth movement of the vane हम चाहेंगे कि ये टेंजेंशियली इसी एंगल पे इसको स्ट्राइक करें। सिंस ये एंगल वेन के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है, बट चूंकि वेन खुद मूव कर रहा है तो इस जेट के रिस्पेक्ट में ये एंगल चेंज होता रहेगा, और अगर ये एंगल चेंज होता रहेगा तो हम बार बार इसकी पोजीशन चेंज कर नहीं सकते हैं जेट की। इसलिए हम ट्राई आउट करेंगे कि दिस फ्लो विल टेक प्लेस इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सिंस वी विल वांट टू मेक द फ्लो स्मूथली and try to send water, then we will have to strike it tangentially. Okay, let us take the velocity of this jet is v1, that is the velocity by which the jet is striking to the vane. अगर ये v1 हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, let us take अल्फा, तो हमारे पास इस v1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अल्फा एंगल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बिकम v1 cos अल्फा, vertical component will become v1 sin alpha.
ये v1 cos अल्फा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये इसका क्या काम है वेन में, ये वेन को क्या करना चाह रहा है, ये वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम है इस वेन को घुमाने का, रोटेट कराने का, जिसको हम वर्ल बोलते हैं, WHIRL, वर्ल. This tends to move the vein and therefore it can be denoted as it can be denoted by VW1. Now we will see इस वर्टिकल कंपोनेंट जो V1 sin अल्फा है, इसका इस वेन में क्या रोल है. ये वही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वाटर हमारा फ्लो कर रहा है. Therefore we will take this V1 sin alpha as the velocity of flow, that is VF1. ये हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया, V1 वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक कर रहा है. अब अगर ये वेन हमारा खुद रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेट अस टेक दिस वेलोसिटी U1, तो we'll have to understand कि क्या ये वेन जो वेलोसिटी फील करेगा वाटर की यहाँ पे, क्या ये V1 फील करेगा? नो, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इंट्रोड्यूस्ड हियर. ये रिलेटिव वेलोसिटी VR1 फील करेगा और VR1 किसके इक्वल होगा? जैसे कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि U1 माइनस V1, यानी वेलोसिटी फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड माइनस द वेलोसिटी बाय विच द जेट इज मूविंग. तो VR1 will be the velocity that we can take U1 minus V1. यहां पे हमें consequently velocity 4 अभी तक मिल चुके हैं. Actual velocity, velocity of whirl, velocity of flow and relative velocity. ये U1 एक और velocity हमारे पास है जिसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं U1. This is the velocity. This is the difference. This is the actual the velocity by which vein is moving, and this can be said that the relative velocity and the jet velocity different is U1, or we can say that relative velocity is the difference of U1 minus V1. ये जो velocity triangle है, चूंकि ये इनलेट पे है, तो हम इसको इनलेट velocity triangle का नाम भी दे सकते हैं, इनलेट velocity triangle. Similarly, we will also consider and try to analyze the velocities at outlet triangle also. This velocity which is coming, let us take this angle be anything, we can take this angle about, let us take gamma or else whatever be the angle may be here. Let us assume that the fluid is moving in this direction. When the fluid will come at the outlet with the relative velocity VR2, similarly as we have seen in the inlet velocity triangle. अगर ये relative velocity horizontal direction से एंगल बना रहा है phi, तो इसका एक vertical component है हमारे पास, एक horizontal component है हमारे पास. horizontal चूंकि इसकी एक्चुअल वेलोसिटी यहां जैसे V1 थी, हमने V2 ले लिया है. अगर एक्चुअल वेलोसिटी, तो इस एक्चुअल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, we will take that will be VF2 and the horizontal component will be VW2. Here we can see this is the VW2, that is the velocity of well at outlet, this is the velocity of flow at outlet, and this is the actual velocity of the fluid at the outlet. Whereas VR2 is the relative velocity by which the fluid is moving in this direction. So now since this vein is moving with the in this direction, so where we will get U2, if the velocity at outlet of this vein we will take U2, then this will become U2. How this will become U2? Because again we can see the difference of actual velocity and the difference of jet velocity and relative velocity, और ये उतना ही होगा जितने से जेट भाग रहा है, जितने से जेट हमारा भाग रहा है. V2 हमारी पानी की एक्चुअल वेलोसिटी है, VF2 हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो है. तो
ये u1 और u2 वेलोसिटी को हम पेरिफेरल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। Using these concepts of velocity triangle, we find out the different velocities by the actual velocity. That is, we have velocity v1, vw1, vf1, u1, similarly v2, vw2, vf2 and relative velocity vr2. इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अगर अब सपोज दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द by the jet on that curved wheel होता है, तो in further videos we will see that also, that how to find the force exerted and the work done. For today's class, this is the concept present over here. Thank you.